अभी 10 लोग पूरे कहाँ हुए मौलाना साहब? नहीं आया, बहुत सवाल करते हो। मगर मौलाना साहब, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? जाइए जनाब। ये क्या बात हुई? अरे जो बाद में आया उसे पहले जाने दिया, और हम पहले आए हैं, आप हमें रोक रहे हैं। ये आखिर हो क्या रहा है मस्जिद में? जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम शेर काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, जब सोती हुई कौम शोरों की आवाज से जाग ना पाए, लफ्जों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बार पढ़ो। जनाब, नमाज पढ़ना चाहते हो? हाँ जी। और मस्जिद में आकर? हाँ जी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले नींद से अपना नाता तोड़ो। फजर की जो नमाज है उसके लिए उठो, यहाँ आओ और पढ़ो। फिर तुम्हें ये टोकन देंगे और उसके बाद तुम्हारा दाखिला होगा मस्जिद में। अल्लाह हाफिज। खुदा के घर में फिल्मी गाना। ला हौल वला कुव्वत, लानत है। ये म्यूजिक फितना है, जहन को खराब कर रही है। काजी साहब माफ कीजिएगा। माफी आप हमसे नहीं, खुदा से मांगिए। क्या आप जानते हैं कि ये म्यूजिक जहर है? आपके कानों से आपके जिस्म में दाखिल होता है और आपकी रगों में फैल जाता है। क्या आप ये जानते हैं कि इससे सुनने वाले तालाब की गंदी मछलियों की तरह होते हैं, जो पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं? हो क्या गया है हम लोगों को? क्या हमें दिखाई नहीं देता कि ये म्यूजिक जो है, मोबाइल से बाहर निकलकर, इंटरनेट से बाहर निकलकर, टीवियों से बाहर निकलकर हमारे घरों तक पहुंच चुका है? हमारे बच्चे और बच्चियों को गुमराह कर रहा है ये म्यूजिक। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशवी अंत शाफी अज़िबिल बास रबन्नास ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगद्दिरु सुकुमा।
नरगिस साहिबा, बहन की मौत ने मेरी इस चंचल बच्ची की मुस्कान छीन ली। इतनी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा जख्म कि मेरी बच्ची जीते जी एक लाश बनकर रह गई। ना कुछ सुन सकती है और ना ही अपने दिल का हाल बयां कर सकती है। और इसकी खामोशियों के शोर ने तो हमारी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है। बस अब आप ही आखिरी सहारा है। उस्तानी भी कहती है कि बंदे के बस में क्या है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। खुदा पे यकीन रखिए, वही शिफा देने वाला है। आपकी बच्ची जरूर ठीक हो जाएगी। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। एक खूबसूरत जमाना था जब हमारे बच्चे और बच्चियों के हाथों में आपको माशाल्लाह तस्बीह नजर आती थी। तस्बीह, लेकिन आज इस म्यूजिक की वजह से हमारे बच्चे और बच्चियों के हाथों में आपको हेडफोन्स नजर आएंगे, ईयरफोन्स नजर आएंगे। क्यों? उन्हें म्यूजिक सुनना है। माँ बाप के ताजीम में सर पर दुपट्टा, बड़ों के सामने अपनी नजरें नीचे करने का हुक्म आया है हमारे रब से, हमारे खुदा से। और ये म्यूजिक की वजह से यही बच्चे और हमारी बच्चियां बड़े बुजुर्गों के सामने बेशर्मी से थिरकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। हमें कौम को सही रास्ते पे लाना होगा और सबको बताना होगा, सबको समझाना होगा कि दुनिया में आने वाले अजाब की जड़ म्यूजिक है। ये सुन रही थी, आपकी दुनिया बड़े ध्यान से सुन रही थी। उम्मीद का दिया यूं ही जलाए रखिए। अल्लाह आपकी बेटी को सदमे के अंधेरे से बहुत जल्द बाहर निकालेगा इंशाअल्लाह। दवाइयाँ सिर्फ जिस्म का इलाज करती हैं, लेकिन जख्मी रूह का इलाज मौसीकी से ही है। क्या बेहुदापन है ये? इतने बड़े बन रहे हो तुम कि तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है। जानते हो कि नहीं कि ये गलत है? अल्लाह का जिक्र करने बजाय तुम क्या कर रहे थे? डांस। आई एम सॉरी चाचू। सॉरी हमें नहीं, अल्लाह को कहो। अपनी जिंदगी में अभी से इस्लाम लाना शुरू करो, तब जब तुम बड़े बनोगे हमारी तरह बनोगे। अल्लाह का जिक्र करो, ये सब मत करो। आज के बाद इस घर में म्यूजिक की कोई भी तरंग हमें सुनाई देगी और हमारा भतीजा हमें अल्लाह के जिक्र में मशगूल नजर आएगा। हमेशा हमेशा। जी चाचू। हमेशा।
खूबसूरत और परसकून। लेकिन नरगिस बेटी, चलता रंग ही क्यों? हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उस बच्चे के दिल के तार छेड़ दें। बहुत जल्द ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम हमारी पहली ऐसी शागिर्द हो जिसने बिना किसी तार के हमारी रूह के साथ न जाने कितने रिश्ते बना लिए हैं। एक बेटी, एक दोस्त, एक हमराज और सबसे बढ़कर एक ऐसी फर्मा बरदार शागिर्द जिसने पूरी तरह से खुद को हमें सौंप दिया है। अल्लाह रब्बुल अलमीन की दी हुई ये जिंदगी खूबसूरत बहुत है। अल्लाह की दी हुई इस जिंदगी के लिए हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करो और अपने जज्बात को अपने काबू में रखने की कोशिश भी। हमारे जज्बात तो आपकी शख्सियत की पॉजिटिविटी में बस यूं रच बस गए हैं कि बहुत उम्मीदकुन हो गए हैं और कोई भी नाउमीदी का ख्याल अब हमें परेशान नहीं करता। और इसीलिए तुमको फैजाबाद जाना है, जो लखनऊ के पास है। वहां जाकर अपने इस हुनर के बारे में लोगों को बताना है। जाना जरूरी है। वहां एक नया हॉस्पिटल खुल रहा है और वहां के लोगों को म्यूजिक हीलिंग के बारे में जानना है। ज़ाहिदा बेगम, तो अब आप चाहेंगे कि शरिया बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज किए हुए जलसे में हम फिल्मी गानों वाली बेहुदा फूहड़ कवाली सुनाएं? गुस्ताखी माफ हो काजी साहब, हमने जो भी किया है अपने किसी जाती फायदे या मुफाद के लिए नहीं किया है। शरिया बोर्ड का जलसा हर साल होता है, लेकिन यहाँ पर एक भी नौजवान लड़का दिखाई नहीं देता सिवाय चंद बुजुर्ग और शरिया बोर्ड के मेंबर के अलावा। इसलिए हमने नौजवान लड़कों को बुलाने के लिए ज़ाहिदा बेगम का शो रखने की पेशकश की। इस बीमारी को रोकना है, बढ़ावा नहीं देना है। जी वालेकुम सलाम, आप फैजाबाद से फोन कर रहे हैं, बोलिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपके हॉस्पिटल पे, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जनाब, सबसे पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम आपको मशवरा देंगे कि आप फैजाबाद के शहर काजी से बात कीजिए। उन्होंने हमारा नाम पेश किया। ठीक है, अगर उन्होंने हमारा नाम पेश किया तो हम इनकार नहीं करेंगे, हम वहाँ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। भाईजान, ये पेपर्स मुझे बाहर मेज के नीचे पड़े हुए मिले। ये क्या है? पढ़ो इसे। भाईजान, ये तो भगौड़ी का खत है। लिखा है, कबीर अहमद, तुम्हें दुनिया ज़हीन समझती है, मगर हम तुम्हें जज्बाती और बेवकूफ के सिवा कुछ नहीं समझते। हम जानते हैं तुम अलीशा, फिरदौस और जैद से बहुत प्यार करते हो। अगर तुमने हमें ढूंढने की कोशिश भी की तो हम इनका वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। जारा को काटकर फिर बबली लिखा है। अभी जाके देखो इसे। जी भाईजान। तुम्हारी वजह से पूरी औरत जात से यकीन उठ गया हमारा।
गुस्से पे काबू लाओ कबीर, कंट्रोल करो अपने आप को। अल्लाह ने औरतों को पाकीज़ा सिफत दिया ताकि ये सोचो उसके बारे में। उनके दिलों को मोहब्बत से भी नवाजा है, सोचो उसके बारे में। यही मोहब्बत है जो हम मर्दों की जिंदगी में रोशनी फैलाती है। सोचो, सोचो उसके बारे में। जैसे तुम्हारी ज़ारा, अगर वो यहां होती तो बहुत झगड़ती। जानते ज़ारा, लेकिन क्या करें, हमें अपने आप पे काबू नहीं रहा। जब से तुम गई हो हमारा जहन हमारे बस में नहीं रहता ज़ारा। तुम्हारा इस दुनिया से चले जाना खोखला कर चुका है हमें। अच्छा होता अगर एक बार तुम हमारे ख्यालों से बाहर निकलकर हमें गले लगाती। हम तुम्हारे साथ कंधा लगाकर रोना चाहते हैं। हम दुख बांटना चाहते ज़ारा तुम्हारे साथ। अकेले हो गए हम। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। कहीं से भी आ जाओ, हमें गले लगा के बता दो कि हम तन्हा नहीं है। सिर्फ एक बार तन्हा नहीं है वो लोग जो अपने आप को इस दुनिया में तन्हा समझते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये तन्हाई उन्होंने खुद पैदा की है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन उजाला तो नहीं जाता ना। शहर लखनऊ जनाब काजी कबीर मियाँ का हम दिल से खैर मकदम करते हैं। आइए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे कबीर, एक कॉल है, हम आते हैं। हाँ जरूर, आइए सर। बहुत से लोग भटक जाते हैं, बस उन्हीं लोगों को वापस लाने की ये हमारी कोशिश है। अगर हम ध्यान से देखें और सुने तो कुदरत हमारे चारों ओर हजारों हाथों से रक्स कर रही है, गुनगुना रही है। बस हमें सुनने वाले कान चाहिए और महसूस करने वाले दिल।
ज़रा